गोवा में चल रहे फिल्म फेस्टिवल में इसराइल के फिल्म मेकर ने कश्मीर फाइल को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा ही नहीं बल्कि एक वल्गर मूवी कहा है। इसको लेकर कश्मीरी पंडित समाज में गुस्सा है। उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? उत्पल कोल, मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, जिन्होंने ये कश्मीर फाइल बनवाई है। हमने ये कश्मीर फाइल बनवाई है पिक्चर। लेकिन सर, जिस प्रकार से एक विवाद उठा है, जो गोवा के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है उसमें इसराइल की एक फिल्म मेकर ने कहा है कि ये एक वल्गर मूवी है और एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया गया है। ये बहुत ही इस इजरायली स्क्रीन प्ले राइटर ने, जिसको जूरी का हेड भी बनाया था यहाँ गोवा में, ये बहुत ही शेमफुल स्टेटमेंट है। इट इज़ शेम ऑन हिम कि उन्होंने क्या बताया है। कश्मीर में आतंकवाद था और आतंकवाद के चलते हुए कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो जेनोसाइड हुआ और आतंकवाद हुआ, नरसंहार हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, और कश्मीरी हिंदू कश्मीर से निकल कर गए। हमारे 20,000 मकान जलाए गए, हमारे 450 मंदिरों को जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। कितना हम सब सड़क पर आ गए। क्या उसको इस चीज़ का पता है? क्या उसका उस चीज़ का ज्ञान है क्या? इसलिए ये एक नैरेटिव है, एक फॉल्स नैरेटिव है। जो फॉल्स नैरेटिव ये लेफ्ट लिबरल्स और कुछ आतंकवादी चला रहे, ये उसी का शिकार है और ये इसको कामयाबी नहीं होगी। हम इन सब को जवाब देंगे और अच्छे से जवाब देंगे कि कश्मीर फाइल जो अग्निहोत्री ने बनाई है, उसके बैकग्राउंड में हमने 750 लोगों को, फिल्म बनने से पहले अग्निहोत्री जी को हमने 750 जगहों पर भेजा और इसका रिसर्च 1.5-2 साल चलता रहा। ये एक सच पर आधारित फिल्म है और सच की कभी हार नहीं होती है, तो सच हमेशा जीत है। कश्मीर फाइल सच पर है और हमारी बात जो है, हम सच बोल रहे हैं तो हमारी जीत निश्चित है। धन्यवाद। आप किस प्रकार से अपना रिजेंटमेंट शो करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कहा भी जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो, कार्रवाई की मांग जो है वो उठ रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? पहले तो हम सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए, और इसका ये नतीजा हुआ पिछले कुछ घंटों में ही, जो इज़राइल के जो एम्बेसडर है उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने बोला कि मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। जो आप कश्मीरी हिंदू का दर्द है और जो कश्मीर फाइल है, ये सच्ची कहानी है। तो हम हिज एक्सलेंसी जो इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं भारत में, हम उनको धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और हम कश्मीरी हिंदू, भारत के लोग जो हैं वो इज़राइल के साथ है, वो ज्यूज़ के साथ है, जो उन्होंने देखा कि ज्यूज़ के साथ क्या प्रॉब्लम है। और इसी तरह इज़राइल के लोग जो हैं, इज़राइल की सरकार जो है और इज़राइल के जो एम्बेसडर है, वो हमारे साथ है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ क्या नरसंहार हुआ, हमारे साथ क्या जेनोसाइड हुआ। इसलिए मैं दिल्ली जाकर हम एक मीटिंग करके ये फैसला लेंगे कि हम उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो आपने सुना, इनका कहना है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कुछ और लोग हैं, मैम, आप भी जिस प्रकार से जो स्टेटमेंट आया है इजराइल के एक फिल्म मेकर और लेखक की तरफ से, क्या कहेंगे? किस प्रकार से, देखिए 90 के दशक में जो हालात वहाँ पे थे, कश्मीरी कैसे, हमें भी पता है कि 90 के दशक में कश्मीरी किस प्रकार से वहाँ अपनी जान बचा के आए। कई बहन और बहू बेटियों की इज़्ज़त वहाँ पे लूटी गई, नरसंहार हुआ। लेकिन उनका जो उन्होंने बात कही है, कहीं ना कहीं अब में उस चीज़ को लेकर गुस्सा है। गुस्सा तो बहुत है, पर ठीक है, ये उनका व्यू है, उनको जो लगता है। पर ऐसे ज्यूरी का लीड होके एक वहाँ आप जाके सबका बोल रहे हैं कि सब लोग हम यही समझते हैं, इट्स अ वेरी शॉकिंग, बहुत ही सैड बात है। पर वो बाहर के लोग हैं, पर हमारा देश क्या कर रहा है? आई मीन, सबसे शॉकिंग, उससे ज़्यादा शॉकिंग बात है कि अनुराग ठाकुर जी वहाँ बैठे हैं। कोई और होता तो उठ के बोल देता उसी टाइम कि आप ये क्या बोल रहे हो, पर नहीं बोला। अब जो उनकी मजबूरी थी अपनी, पर अब उसके बाद भी सरकार की तरफ से तो कोई रिस्पांस नहीं है। हम लोग तो करेंगे ही प्रोटेस्ट, हम लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे? हमारी तो स्टोरी है, कोई हमको आके बोल दे कि ये झूठ है, कि आपकी लाइफ ही झूठ है, तो हम क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे? ठीक है, दैट इज़ आवर राइट टू प्रोटेस्ट। पर देखिए आगे क्या होता है। अभी जो इजरायली ऑनवॉय है, उन्होंने दे हैव रिस्पॉन्डेड, ही हैज़ अपोलोजाइज्ड। पर ये कोई देश का, ठीक है, इजराइल वालों को जो भी लगता है हमारे बारे में, पर हमारे देश को हमारे बारे में क्या लगता है? दिस इज़ द टाइम फॉर द कंट्री टू कम आउट इन आवर सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं जो है जो जिस प्रकार से बयानबाजी जो है, खास करके कश्मीरी पंडित समाज, जो 90 के दशक में वाकई में वहाँ पर जो हालात बने,
उसको लेकर कश्मीरी पंडित समाज आज देश में दर बदर की ठोकरें खा रहा है और जम्मू के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी कश्मीरी पंडित समाज पहुंचा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल के एक फिल्म मेकर का बयान आया है, कहीं ना कहीं इनके लिए दुखदाई है। सर क्या कहेंगे, आपने तो खैर 90 का दशक नहीं देखा होगा, लेकिन जिस प्रकार से बयान आया है आपको हर्ट हुआ होगा बिल्कुल। देखिए, ये बयान जो है इसको हम कंडेम करते हैं इन द स्ट्रांगेस्ट ऑफ द टर्म्स, और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि ये फंक्शन जो है, ये फिल्म फेस्टिवल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसे अतिथि को क्यों बुलाया। तो इसमें जो है मंत्रीगण जो है वो अपना जवाब दें, गवर्नमेंट उनसे पूछे, मोदी जी पूछे, अनुराग ठाकुर जी ने इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, तो ये एम्बेसडर साहब, ये जो फिल्म मेकर है, ये कहाँ से आ गए? इनका बैक चेक नहीं हुआ, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ये कोई उनका ओपिनियन नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, उनकी ऐसी हार्ड लाइन है जो ये फिल्म मेकर है। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने कंट्रोवर्सी स्टोक की है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, बीजेपी को वोट गेन करने हैं। सर्दियों में कहते हैं कि हालात ठीक है, गर्मियों में जब हम कहते हैं हालात ख़राब है तब बोलते हैं सब ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ है वो क्या हुआ है, ठीक है ना। आपने सुना, इनका कहना है कि कश्मीरी पंडित के खिलाफ जो जेनोसाइड हुआ है उसमें भारत सरकार को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बयानबाजी हुई है, अनुराग ठाकुर वहां पर मौजूद थे और उन्हीं के सामने ये सब हुआ है। हालांकि इजराइल के एम्बेसडर ने माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज कहीं ना कहीं इसको लेकर दुखी है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।